आज इस एपिसोड में हम विनोद मेहरा से जुड़ी कुछ बातों को बताएंगे। विनोद मेहरा बहुत कम फिल्मों में लीड एक्टर के रूप में नजर आए, वरना ये हर फिल्म में सेकंड लीड एक्टर के रूप में ही नजर आते थे। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को लाहौर में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के 100 से भी ज़्यादा फिल्में की। विनोद मेहरा के कैरियर की पहली फिल्म एक बाल कलाकार के रूप में साल 1958 में आई थी, जिसका नाम था रागिनी। इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल निभाया था। लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1971 में आई थी, नाम था रीता। यह फिल्म ज़्यादा तो नहीं पर इनके लिए कुछ कह सकते हैं कि हिट साबित हुई। अब आपको बताते हैं कि जब विनोद मेहरा राजेश खन्ना से हारे और उनको सेकंड नंबर प्राप्त हुआ। वैसे तो विनोद मेहरा की ज़िंदगी में सेकंड नंबर काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि फिल्मों में भी ये सेकंड लीड एक्टर के रूप में नजर आते थे। इनकी मृत्यु भी सेकंड अटैक आने के बाद हुई, और जब ये राजेश खन्ना से हारे तो तब भी इनकी पोजीशन सेकंड ही थी। साल 1965 में यूनाइटेड डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों ने मिलकर एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में लगभग 10,000 व्यक्तियों ने शिरकत की, और इसी के साथ बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जिनमें बिमल राय, B.R. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत जैसे प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों ने जज किया था। और जानते हो इस प्रतियोगिता का इनाम क्या था? जो भी व्यक्ति इस टैलेंटेड का विनर होगा, उस व्यक्ति को सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के साथ एक एक फिल्म करने का मौका मिलेगा, और साथ में 12 फिल्में का ऑफर भी मिलेगा। जब इस परीक्षा का परिणाम आया तो पता चला कि यहाँ पर भी विनोद मेहरा चूक गए, क्योंकि पहले पायदान पर नंबर मार लिया था राजेश खन्ना ने, और वहाँ भी दूसरे नंबर पर आए थे। चलो अब और कुछ जानने की कोशिश करते हैं विनोद मेहरा के बारे में। रागिनी फिल्म करने के बाद फिल्म बेवकूफ़ और विजय भट्ट की उंगली मालामाल करने के बाद वह 11 साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई और फिल्मी दुनिया छोड़कर एक कंपनी में मार्केटिंग सेल्समैन का काम करने लगे, और उन्होंने अपने मन से फिल्मी दुनिया के आने के सारे विचार निकाल दिए। लेकिन एक दिन डायरेक्टर सौरी ने उन्हें एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखा और फिल्मी जगत में उन्हें वापस ले गए और अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। अगर सौरी से उनकी मुलाकात ना हुई होती तो विनोद मेहरा अब कभी दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखते। अब आपको बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने रीता फिल्म की थी, जिसके बाद उनकी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमने फिर से शुरू हो गए। अब बताते हैं विनोद मेहरा द्वारा दी गई कुछ फेमस फिल्में। नागिन, जाने, दुश्मन, घर, स्वर्ग नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रिश्ता, यह कैसा इंसाफ और खुददार जैसी फिल्मों में विनोद मेहरा ने काम किया। विनोद मेहरा अपनी फिल्मी लाइफ से ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे। उनकी फिल्मी कैरियर की गाड़ी ठीक ठाक ही चल रही थी। इसी बीच उनकी मां को विनोद की शादी की चिंता सताने लगी। विनोद की मां उन्हें बहुत प्यार करती थी और विनोद के कहने पर उन्होंने मीना नाम की एक लड़की से शादी कर ली। मगर यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि उनका अपना दिल उनकी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही बिंदिया से शादी कर ली। इसके बाद मीना से भी उनका तलाक हो गया। विनोद और बिंदिया का भी रिश्ता ठीक नहीं चला। बिंदिया के जाने के बाद काफ़ी समय तक विनोद मेहरा सिंगल रहे, पर अब उन्होंने अपनी तन्हाइयों का सहारा ढूंढ लिया था और उन्होंने रेखा से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद खबरें आई कि उन्होंने रेखा से शादी कर ली है। विनोद मेहरा जब रेखा को लेकर अपने घर गए
तो विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को स्वीकार नहीं किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उस वक्त विनोद मेहरा ने रेखा को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। कहा तो यह भी जाता है कि रेखा को उनकी सास ने, कमला देवी ने, चप्पल तक भगाकर मारी थी। उसके बाद विनोद मेहरा के समझाने पर रेखा उस घर से वापस आ गई और कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विनोद मेहरा ने किरण से चौथी शादी की। यह शादी सन 1988 में हुई थी। इस शादी के 2 साल बाद विनोद मेहरा की मौत हो गई। किरण और विनोद मेहरा के 2 बच्चे हुए, बेटा रोहन और बेटी सोनिया। एक इंटरव्यू में किरण ने खुद बताया था कि उनके पति का रेखा के साथ रिश्ता लंबे समय तक था और वो हमेशा अपनी बातों में रेखा का जिक्र किया करते थे। रेखा ही ऐसी शख्स थी जो मरते वक्त तक यानी लंबे समय तक विनोद मेहरा के साथ रही। अब आपको बताते हैं विनोद मेहरा का एक ऐसा सपना जो जीते जी पूरा ना हो सका। दरअसल विनोद मेहरा ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने की भी कोशिश की, यानी उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची और फिल्म बनानी शुरू कर दी। विनोद मेहरा की पहली और आखिरी फिल्म थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में विनोद मेहरा की जान ले ली। दरअसल इस फिल्म में विनोद मेहरा ने उस समय के सभी सुपरस्टार जैसे ऋषि कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी, कादर खान और डैनी डेंजोगोपा को कास्ट किया था। प्रोड्यूसर होने के साथ साथ विनोद मेहरा गुरुदेव के निर्माता भी थे। ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा के निधन के 3 साल बाद गुरुदेव दूसरे हार्ट अटैक का कारण बनी थी। जिन सितारों को लेकर विनोद मेहरा ये फिल्म बना रहे थे उस वक्त तक वो भी सुपरस्टार बन चुके थे, इसलिए डेट्स और सेट पर लेट आने के चलते इसके बनाने में देर होती चली गई और साथ ही फिल्म काफ़ी ओवर बजट हो गई। कहा तो यह भी जाता है कि विनोद मेहरा इसी वजह से काफ़ी परेशान रहते थे और जब उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया तो उनकी उम्र सिर्फ 45 साल थी। उनकी और किरण की शादी को भी 2 साल हुए थे और हम पहले ही बता चुके हैं कि उनके 2 बच्चे थे। इस फिल्म को बाद में उनकी पत्नी किरण मेहरा ने राज सिप्पी के साथ मिलकर पूरा किया। यह था एक अधूरा सपना जो विनोद मेहरा ने पूरा कर सके। 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हुई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय 45 साल थे और दूसरे अटैक की वजह से इनकी जान गई।